students, welcome back to the English class. Today we are going to discuss about our chapter number 6, part 2 video. I want something in a cage. And student, this chapter is written by L.E. Green. And this is taken from your class 7th An Alien Hand NCERT book. So hurry up, open your books. An Alien Hand, page number 40, page number 39. Student, in previous part 1 video we have already read about half chapter. In this chapter there is Mr. Purcell. Mr. Purcell है जिनकी जो है एक पेट शॉप है, ठीक है, और उनकी पेट शॉप पर कोई पर्सन आता है और जब वो पर्सन आता है तब वैसे तो मिस्टर पर्सल की पेट शॉप पर जो भी पर्सन आता है वो रिंग करके आता है, बट उस टाइम पे क्या हुआ, मिस्टर पर्सल की जो रिंग थी वो कम्प्लीटली खराब हो चुकी थी। जब वो पर्सन आया तो उनकी बेल खराब हो चुकी थी और उन्होंने देखा ऐसे, जब उन्होंने स्टूल पर बैठे हुए थे, सिर उठाया, देखा कि कोई पर्सन खड़ा है उनके शॉप पर, मीन्स कोई कस्टमर खड़ा है। वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और उस पर्सन को अटेंड करते हैं, अपने कस्टमर को। सो नाउ लेट्स रीड रिमेनिंग चैप्टर, पेज नंबर 39. द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस. अब वो मैन जो है, जो मिस्टर पर्सल की शॉप पर आया था, वो उनको बहुत क्लोजली, बहुत पास से, ध्यान से देखने लग जाता है, घूरने लग जाता है, जैसे कि वो उनकी प्रेजेंस से अवेयर ही नहीं है, जैसे कि उसको लग रहा है कि कोई सामने खड़ा ही नहीं है. He said, I want something in a cage. फिर वो उनको कहता है कि I want something in a cage, कि मुझे केज में से कुछ चाहिए. The man, something in the cage. Mr. Purcell was a bit confused. You mean some sort of pet? वो कहते हैं something in the cage, मतलब कि वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए. फिर मिस्टर पर्सल कहते हैं मतलब तुम्हें कोई किसी टाइप का पेट चाहिए. I mean what I said, snapped the man. अब वो मैन कहता है मैंने जो कहा मुझे वही चाहिए, ठीक है. Something in a cage, something that is small. उन्होंने कहा मुझे कोई चीज केज में चाहिए जो स्मॉल हो, मीन्स छोटी हो. I see hastened the storekeeper, not at all certain that he gave. अब वो शॉपकीपर जो था, जो स्टोर कीपर था, मिस्टर पर्सन थे, उन्होंने जीप से देखते हुए उसे बोला कि अच्छा देखता हूं. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. अब उन्होंने अपनी आईज जो है, अपनी जो आईज है वो नैरो कर ली, ऐसे छोटी सी कर ली, ठीक है, और अपने दांत को ऐसे अंदर मन में लिप्स को ऐसे खींच लिया. नाउ लेट मी थिंक, कहते चलो मुझे सोचने दो. A white rat perhaps. वो कहते अच्छा तो तुम्हें व्हाइट रैट चाहिए शायद. I have some very nice white rats. अब वो कहते हैं मेरे पास बहुत सारे कुछ white rats हैं जो बहुत ही nice हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं. No, said the man. No rats. वो कहते हैं no, मुझे rats नहीं चाहिए. Something with wings, something that flies. वो कहता है मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसके विंग्स हो, ठीक है, जो फ्लाई कर सकता हो, मुझे परिंदे चाहिए. A bird, exclaimed Mr. Purcell. अब मिस्टर पर्सल ने कहा अच्छा तो तुम्हें बर्ड चाहिए. A bird, birds, all right. उन्होंने कहा बर्ड ठीक है. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained the snowy birds. Snowy means होता है white birds. Snowy means white. अब क्या हुआ, अब वो जो कस्टमर था उसने जो है एकदम से कोई एक केज लटक रहा था उसकी तरफ ऐसे पॉइंट आउट करा कि मुझे वो जो है वो व्हाइट बर्ड्स चाहिए, वो स्नोई बर्ड्स चाहिए. डॉग्स, उसे कहा वो कहते हैं डॉग्स मीन्स कबूतर. हाउ मच फॉर दोस, कि तुम उसके जो है कितने रुपीस लोगे. 550. उन्होंने कहा 550. came the prompt answer.
आंसर, अब उन्होंने एकदम से आंसर दिया 550। मिस्टर पर्सन ने उस कस्टमर को आंसर दिया 550 एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर। उन्होंने कहा ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है और ये बहुत ही फाइन पेयर है। 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली crestfallen। crestfallen का मतलब होता है disappointed। crestfallen means disappointed। अब वो मैन जो है 550 रुपीज सुन करके बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया। ठीक है, he hesitantly प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। अब उसने एकदम से बोल दिया भाई मैं तो $5 ही दूंगा। I would like to have these bugs but this is all I have got, just $5। उसने कहा कि मैं $5 दूंगा, मुझे ये बर्ड्स जो है वो बहुत ही पसंद आए हैं और मैं इन्हीं को लूंगा और सिर्फ $5 में ही लूंगा। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50-cent reduction, he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously। तो अब क्या हुआ? magnanimously होता है generously। means generously। clear? generously। okay, magnanimously means generously। clear? अब वो पर्सन जो है उसने generously उसको बोला, क्या बोला उस पर्सन ने उसे? अब मिस्टर पर्सल ने अपने माइंड में सारी कैलकुलेशन कर ली कि हाँ अगर मैं इसको $5 का दूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जो भी कैलकुलेशन थी मिस्टर पर्सल ने सारी अपने माइंड में कर ली और उन्होंने देखा कि अगर मैं 50 सेंट भी रिड्यूस कर लेता हूँ तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। और वो अपने मन में ही स्माइल करने लगे। जनरसली स्माइल होती है ना, ऐसे मन में करना, लाइक दिस, ऐसे करके वो जनरसली स्माइल करने लगे। My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5। अब मिस्टर पर्सल ने उस मैन को बोला, My dear man, अगर तुम्हें ये जरूरी ही चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें इन्हें जो है $5 में दे दूंगा। I will take them। He laid his $5 on the counter। मिस्टर पर्सल tottered on tiptoe। tottered का मतलब होता है moved unsteadily। tottered means moved unsteadily। ठीक है, moved unsteadily। तो अब क्या हुआ? अब उस पर्सन ने बोला कि हाँ मैं इन्हें लूंगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं इसे लूंगा। फिर मिस्टर पर्सन ने फटाफट अपने ऐसे टिप टॉप पे खड़े होकर के उस केज को उतारा। ठीक है, अनहुक्ड द केज एंड हैंडेड इट टू द कस्टमर। और उतार करके कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया, दे दिया। द मैन cocked his head to one side listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop, that noise he blurted, doesn't it get you? तो अब क्या हुआ? जहां पर मैन खड़ा था उसे ना बहुत आवाजें आई जा रही थी बर्ड्स की, ठीक है, पेट्स की। तो क्या हुआ? वो सुन के बहुत ही इरिटेट सा हो रहा था। तो अब उसने कहा कि दैट नॉइज, मतलब ही ब्लर्टेड। अब उसने कहा ये नॉइज जो तुम्हें परेशान नहीं करती। नॉइज? व्हाट नॉइज? मिस्टर पर्सल बोलते आवाज? कैसी आवाज? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड, ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। अब मिस्टर पर्सल जो है उसकी ये बात सुन करके थोड़े से सरप्राइज रह गए। क्यों? क्योंकि मिस्टर पर्सल के लिए ये चीज यूजुअल सी थी। फॉर होता क्या है, जब हम जहां पर भी जिस भी जगह पर रहते हैं तो वहां की जो वॉइस होती है एक थोड़े टाइम बाद हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता उस वॉइस का। ठीक है, तो मिस्टर पर्सल भी जो है अपनी शॉप में जो भी नॉइसेस आती थी, चाहे वो पेट्स की थी, बर्ड्स की थी, उसके जो है हैबिचुअल हो चुके थे, तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता था। द कस्टमर ग्लेयर। अब कस्टमर जो है उन्हें घूरा। I mean all this caged stuff
क्रेजी डजंट इट। तो फिर मिस्टर जो कस्टमर था उन्होंने कहा ये सब स्टफ ऐसे इशारा करके बोला, ये स्टफ जो केज में बंद है, कि क्या तुम्हें ये, तुम पागल नहीं हो जाते, ये सब आवाजें सुन सुन करके परेशान नहीं हो जाते। मिस्टर पर्सल ड्रू बैक आइदर द मैन वॉज इनसेन और ड्रंक। अब मिस्टर पर्सल कहते हैं, मन में सोच रहे कि ये बंदा या तो पागल है या पिए हुए है। ही सेड हिस्ट्री यस यस सर्टेनली आई गेस सो। तो मिस्टर पर्सल उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, उन्होंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। लिसन द स्टेयरिंग आईज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू द $5। अब क्या हुआ, अब कस्टमर मिस्टर पर्सल को कहता है अच्छा सुनो, वो ऐसे मतलब आइस से घूरते हुए बिल्कुल उनके पास जाकर के आइस से घूरते हुए उनको बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये $5 कितने टाइम में कमा लूंगा। द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। अब वो शॉपकीपर मिस्टर पर्सल इतने परेशान हो गए थे ना, उनका मन कर रहा था इसको तो भाई अपनी दुकान से बाहर निकाल दूं मैं, बट ऑडली इनफ ही कुडंट, बट ऐसा वो नहीं कर सकते थे। ही हर्ड हिमसेल्फ ब्यूटीफुली आस्किंग। तो अब उन्होंने जैसे एक अच्छे शॉपकीपर जवाब देता है उसकी तरह जवाब देते हुए से बोला, वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, क्यों तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा इसे कमाने में। द अदर लाफ्ड 10 years। अब वो दूसरा पर्सन जो था, जो कस्टमर था, वो हंसा, कहता है 10 साल एट हार्ड लेबर, और कड़ी मेहनत के बाद 10 years to earn $5.50 a year। फिर वो कहते हैं 10 years to earn $5 अर्न करने में मुझे 10 years लग जाएंगे, और एक साल में, इसका मतलब मुझे एक साल में 50 cents कमाने होंगे। It was best person decided to humor him। अब क्या हुआ, अब मिस्टर पर्सल जैसे होता है ना, थोड़ा मजाक हंसी मजाक उसके साथ करने लग गए। ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि मैं इसके साथ बातें हंसी मजाक में करूं। My 10 years, that's certainly a long time now। उन्होंने कहा अच्छा 10 साल लग जाएंगे तुम्हें, ये तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। They give you $5, laughed the man, and a cheap suit and tell you not to get caught again। तो अब क्या हुआ, तो अब उन्होंने बोला कि वो तुम्हें जो है $5 देते हैं, और फिर वो मैन जो है हंसा, और एक सस्ता सा सूट, ठीक है, एंड टेल यू नॉट टू गेट कोट अगेन, और तुम्हें ये बोलेंगे कि तुम जो है इनको दोबारा मत पकड़ना। मिस्टर पर्सल मोप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो। मोप्ड का मतलब होता है वाइप्ड, मोप्ड मीन्स वाइप्ड, क्लियर। अब मिस्टर पर्सल की ब्रोस पर जो है स्वेटिंग आ रही थी, उन्होंने जो है उसे वाइप आउट किया, मीन्स उसे पोंछा, ठीक है। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइस। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आओ मैं तुम्हें जो है बताता हूँ कि तुम्हें इन डव्स की केयर कैसे करनी है, इनको फीड कैसे करना है, ठीक है, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ। वो कहता है वाह, अरे ठीक है। The man swung around and stalked abruptly from the store। वो से अरे ठीक है कह करके उसी टाइम अपने पिंजड़े लेकर के स्टोर से बाहर चला गया। पर्सल sighed with sudden relief। अब जो पर्सल था उसने ऐसे स्टैन की सांस ली। He waited to the window and stared out। अब मिस्टर पर्सल भी भाग के शॉप के विंडो पे गए उसको देखने के लिए, ठीक है। Just outside his पेक्यूलियर कस्टमर हैड हेल्टेड। अब उसने देखा कि मेरा कस्टमर जो है वो शॉप के बाहर जाकर के रुक गया है। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई। अब उसने जो केज था वो अपने शोल्डर से ऐसे ऊपर की तरफ पकड़ा हुआ है। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और उनको घूर रहा है कि मैंने क्या परचेज किया है। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स। अब उसने क्या करा, उस केज को ओपन किया, उसमें से एक डव बाहर निकाला, ठीक है। ही टोस्ड इट इनटू द एयर, और उसे हवा में ऐसे उड़ा दिया। ही ड्रू आउट द सेकंड एंड टोस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट। फिर उसने पिंजरा खोला, दूसरा डव निकाला और उसे भी ऐसे हवा में उड़ा दिया। They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city। अब वो दोनों डव हवा में ऐसे उड़े जैसे हम बॉल उड़ाते हैं ना, वो ऊपर की तरफ बॉल उछालते हैं तो ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे ही जो वो डव थे वो ऊपर की तरफ चले गए,
ठीक है, कहाँ पे, अब विंटर का टाइम था और जो क्या थी, स्मोकी ग्रे आसमान सा हो रखा था, वो उसमें हवा में उड़ गए। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम। फिर अब क्या हुआ, अब उसने फिर एकदम से उसको पिंजड़ों को देख रहा था, फिर 2 मिनट चुप रह करके उसने पिंजड़ों को नीचे फेंक दिया, जो पिंजड़ा था, जो केज था, उसे नीचे फेंक दिया। देन ही ड्रॉप द केज, ठीक है, हाथ में रखे हुए उनको उस पिंजरे को घूरता रहा, खाली हो गया, फिर उसको नीचे फेंक दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट, फिर उसने अपने दोनों हैंड जो है वो ट्राउजर की पॉकेट में डाले। हंच्ड डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे, और अपना ऐसे सिर उठाया और वहां से चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी, तो अब मर्चेंट जो था वो उसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई कि अरे इसने क्या किया। So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price। तो अब जो है वो ये सोच रहा है कि इस आदमी को बहुत शिद्दत से चाहिए थे ये डॉग्स, फिर ये मेरे से कम पैसे करा करके भी लेकर के गया और इसने जो है उड़ा दिया। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और इसने उसी टाइम इनको खो दिया, उड़ा दिए। नाउ व्हाई, मिस्टर पर्सन मटर्ड, वो अपने आप से बोल रहे नाउ व्हाई, कि ऐसा उसने क्यों किया। डिड ही डू दैट, ही फेल्ट वेगुअली इंसल्टिंग। अब मिस्टर पर्सन को जो है वो थोड़ा सा इंसल्टेड सा फील हो रहा है कि एक तो वो मेरे पास आया, उसको बहुत डेस्परेटली वो डव्स चाहिए थे, ठीक है, फिर उसने मुझसे पैसे भी कम कराए, ओके, तो फिर उसने जो है इनको क्यों उड़ा दिया, एकदम से लूज कैसे कर दिया, उन्हें लग रहा है कि ये तो मेरी इंसल्ट हो गई, ठीक है, तो ऐसा मिस्टर पर्सन को लग रहा है। तो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी अबाउट आई वांट समथिंग इन अ केज, विच इज रिटन बाय L.E. ग्रीन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।